ओम शांति। आपका प्रश्न है, व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो, ये समझना है। उत्तर है, शिव बाबा यही समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आती है, बीमारी आती है, कुछ भी होता है तो उसके बारे में सोच कर बढ़ाना नहीं है, उसको फुल स्टॉप लगाकर कर्म को परिवर्तन कर देना है। क्योंकि अभी हमें ज्ञान है, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, सब शिव बाबा ने आके हमें समझाया है। तो हमें इस ज्ञान का उपयोग करना है। तो कि भाई ये जो कुछ पेपर आया वो मेरा पिछला कर्म है और उसको अभी हमें पुण्य कर्म में बदलना है। तो हमें उस जो पेपर आया है उसको फुल स्टॉप लगाकर उसका पॉजिटिव बनाकर जो चाहिए वो सोच कर उसको समाप्त कर अच्छे कर्म में परिवर्तन करना है। इसीलिए कहा कि पत्थर जैसे होता है और हमें रास्ता पार करना है तो पत्थर को तोड़ने थोड़े बैठेंगे, उसको हम जंप करके निकल जाएंगे ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं समस्या भी एक पत्थर है, तो उसके बारे में सोच कर तोड़ना नहीं है, लेकिन उसको हाई जंप देना है। सिर्फ जंप भी नहीं, हाई जंप। अभी हाई जंप कौन दे सकेगा? जो अच्छा पुरुषार्थ करता है, ज्ञान में गहराई में जाकर अवस्था बनाई है, तब वो फुल स्टॉप लगा सकेगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनकर उसको समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। तब हमें ज्ञान समय पर याद आएगा, शक्तियाँ डेवलप होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जंप दे दो, फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है कि समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो, ये समझना है। उत्तर है, समझ के स्क्रू ड्राइवर। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो हमें अभी सारा ज्ञान मिला है, वो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है और तब हमारे जो भी अवगुण हैं, आलस्य, अलबेलापन वगैरह, वो एक थोड़ा लूज स्क्रू है, उस स्क्रू को टाइट करना है। अर्थात जब भी हमें आलस्य, अलबेलापन आए तो इस ज्ञान का अप्लाई करना है। जैसे आपको सुबह में ऐसा लगा कि आज अमृत वेला मुझे नींद आ रही है, उठने का मन नहीं होता और हम सो गए, उस समय हमें ये स्क्रू का उपयोग करना है कि नहीं, अभी हमें अमृत वेला का समय है, हमें अमृत वेला करके बाबा से शक्ति भरनी है। तो मन को ऐसे समझाकर तुरंत बेड से निकल जाना है और योग करना है। क्योंकि आलस्य, अलबेलापन हमारा पीछा छोड़ेगी ही नहीं, और जब तक कुंडलिनी मूलाधार चक्र में है तब तक ये सब अलबेलापन, आलस्य, योग, भोग, निंद्रा, विलास सब होता रहेगा। उसके ऊपर जीत पाना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, पुरुषार्थ में ढीला हो जाए, तो हमारा ज्ञान को अप्लाई कर फिर से टाइट करना है और पुरुषार्थ को तीव्र से तीव्र बनाना है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति मार्ग में
सांप के ऊपर डांस कर रही है यह स्थिति रूप स्टेज सदा नाचती रहती है, तो यह स्थिति ज्ञान में शुरू में होती है या लास्ट में होती है? उत्तर है, देखो, ये जो स्टेज है वो यह है कि जब आप विकारों पर जीत पाते हो, या तो हमारी सभी इंद्रियां वश में होती है, चक्र खुलने लगते हैं, तो ज्ञान हमारे रग रग में आ जाता है। तो कोई भी परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति आई तब फुल स्टॉप लगाने में समय नहीं लगेगा, तब हम अंत में ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, अंतमति सोगति कर सकते हैं। शुरुआत में तो ये होती ही नहीं ना, हम थोड़ा विकारों पर डांस कैसे करेंगे? परिस्थिति आती है तो नए नए होते तो हिल जाते हैं। तो जब हमारी अवस्था बनी है, तब कोई भी पेपर आए हमें हिला ना सके, इसको कहते हैं डांस करना, खुश होना। कोई भी पेपर आए एकदम खुशी कि वाह मेरा कर्जा खत्म हो रहा है, ऐसे। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है, स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदे नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाए वह धारण होता जाए, यह समझना है। उत्तर है, ये पढ़ाई है ना, स्कूल है ये। तो बाबा ये कहते हैं, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 12 घंटे योग का भट्टी का आपने बताया है कि अपनी धारणा में जल्दी सफलता के लिए जो चाहिए उसका लेयर बनाना है, तो क्या इसमें सकाश और माफ़ी का योग करना है? क्या जो चाहिए वही धीरे धीरे दोहराना है, ऐसे हो गया है, या फिर स्वमान के साथ रहना करना है? कैसे करना है? 8 घंटे कर सकते हैं, तब कब तक सफलता मिलेगी? क्या पूरे दिन में जब मर्जी चाहे 8-12 घंटा आधा आधा कर सकते हैं योग? उत्तर है, पहले तो कब सफलता मिलेगी ये तो किसी को नहीं पता है। आप पहले समझो योग का प्रयोग क्या है और कैसे करना है। रोज़ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 1 a week या 2 a week आता है, तब आपको पता चलेगा कि कितने समय लगेगा, तो वो आपको चेक करना है। दूसरा, ये योग के प्रयोग में कौन सी चीज़ है उस अनुसार आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। डिवाइड करके 2 बार करो या फिर सुबह से लेकर शाम तक करो, ये आपको डिसाइड करना है। तीसरा, कि सफलता में मैंने सारी विधि बताई है, वो वीडियो भी आती है संडे को दिनचर्या ग्रुप में, एक्स्ट्रा वीडियो जो आती है उसमें मैंने सारा बताया है, कैसे एक लाइन में उस प्रोजेक्ट के उस चीज़ के लिए स्वमान बनाना है, कैसे हर घंटे दोहराना है, कैसे लिस्ट बनाना है, वो सब मैंने बताया है। उस अनुसार पहले तैयारी करना है। फिर अगर कोई व्यक्ति के साथ है तो पहले दिन बाबा से बात करनी है। अगर व्यक्ति के साथ है या कोई भी चीज़ के लिए है, योग का प्रयोग शुरू करते हैं तो पहले बाबा से बात कर लेनी है कि ये मैं योग का प्रयोग करने जा रही हूँ और ऐसी शक्ति दो जिसे ये हिसाब किताब चुकतू हो जाए और जल्दी जल्दी हमें सफलता मिले। फिर आप वो जो है अगर कोई व्यक्ति के साथ है तो पहले क्षमा की कमेंट्री करो, फिर आपने जो दोहराया है वो करना है। लेकिन इसके पहले पावरफुल योग करना है, अमृत वेला या जो भी आप करते हो।
और एक बार ये किया, फिर आपको जो भी मेडिटेशन करना है उसको सकाश देते हुए करते रहना है। बस एक ही चीज़ है कि पहले उसका जो विजुअलाइजिंग के लिए जो चीज़ बनानी है, एक बार सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया, फिर आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो उसकी लेयर बनेगा। या वही चीज़ 1 घंटा 2 घंटा हो जाए, फिर वही दोहराओ, या तो 3 बार एक एक सेंटेंस को दोहराओ तो भी अच्छी रीति समय होगा, क्योंकि 3 बार करने से सबकॉन्शियस माइंड जल्दी उसे ग्रहण करता है। और आप ये फिनिश हो जाने के बाद अगर आपकी अवस्था अच्छी है कि सोचना और देखना चलता रहे, तो आप स्वमान में भी थोड़ा समय स्थित हो सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका बेटा अमेरिका में रहता है, उसे किस समय सकाश दे जो हमारा रिश्ता ठीक हो। उत्तर है, आप वहाँ जब रात होती है, वहाँ आप टाइम एडजस्ट करके जहाँ वो रहता है उसका टाइम चेक करो, और उस समय रात को यहाँ दिन होगा तो वो फिक्स कर सकते हैं और सकाश दे सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वमान का अभ्यास करना कैसे करना है। जब हम बैठते हैं तो बार बार एक ही स्वमान को दोहराना है। उत्तर है, जो सेकंड का पेपर पास करने की वीडियो दिनचर्या ग्रुप में एक्स्ट्रा आती है, उसमें बीजरूप स्थिति जो है, उस बीजरूप स्थिति में आप दोहरा सकते हैं, वरना एक स्वमान में मन तो बोरिंग हो जाएगा ना, घूमना शुरू हो जाएगा। तो पहले अवस्था बनाओ, दिनचर्या मनचर्या फिक्स करना, जो भी मैंने योग की पहली अवस्था पक्की करने को कहा है, वो करने के बाद अगर आप एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं तो अलग अलग स्थिति अनुसार आप स्वमान में स्थित हो सकेंगे। बाकी ऐसे अगर अवस्था नहीं बनी है तो स्वमान में स्थित नहीं रह सकते, मन भटकना शुरू हो जाता है। तो पहले वो तीव्र पुरुषार्थ का भट्ठी मेरी 4 दिन की बताई है, बहुत जगह पे रखी है, लेकिन अटलादरा बड़ौदा की अलग यूट्यूब चैनल पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। उसमें भी मिलेगी आपको, और ग्रुप में भी आती है, तो सेव करके रख लो और वो सुनो, उसमें भी कैसे अवस्था बनाकर एक संकल्प में स्थित हो सके। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग करते समय अगर हम रूम में बैठकर योग करते हैं तो क्या ये विजुअलाइज कर सकते हैं क्या कि मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा बिंदु रूप में स्थित है और उनसे किरणें आ रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। बहुत समय पहले एक बार मैंने उषा दीदी से सुना था कि योग करते समय आपको ऊपर जाना होगा, तभी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, आपको ऊपर जाने का अर्थ यही है, एक विज़न बनाना है। तो ये विजुअलाइज करना है, माना वो विज़न बनाकर शक्ति आ रही है, ऐसा अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप में शक्ति आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप बीजरूप स्थिति में जा करते हैं, अर्थात कल्पवृक्ष की जड़ों में जाके करते हैं या ग्लोब पर बैठकर करते हैं, तो शक्ति आ रही है और विश्व में जा रही है, तो मनसा सेवा भी हो जाती है और बहुत शक्ति बढ़ती है। यह बीज रूप स्थिति है। दिनचर्या ग्रुप में हर एक अवस्था की अलग अलग विजुअलाइज कैसे करना है वो मैंने बहुत अच्छी रीति समझाया है और रोज़ आता है। आपने देखा नहीं, उसका अर्थ यह है कि ग्रुप में जो कुछ आता है वो आप देख ही नहीं रहे हो, तभी आपको पता नहीं है। दूसरा, ये स्थिति के लिए
मैंने ये जो प्रोग्राम है सेकंड का पेपर पास करने की जो विधि भट्टी बन करी है वो भी वीडियो ग्रुप में आ रही है। सारी वीडियो अगर कोई समझे, 4 वीडियो है, तो आपकी अवस्था अच्छी से अच्छी बन जाए। समझकर प्रैक्टिकल करने में इजी हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है, यह समझना है। उत्तर है, शिव बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि ये आशीर्वाद मांगने की या प्रार्थना करने की चीज़ नहीं है, ये स्टडी है। भगवान टीचर बनकर आया है और हमें पढ़ा रहा है, तो जितना हम पढ़ेंगे उस अनुसार हमारा जन्म और पद फिक्स होगा। जैसे दुनिया में भी सब पढ़ते हैं और जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएट बन के उसमें भी नंबर 1 में आते हैं, तो उसकी सैलरी बहुत हाई होती है, पद पोजीशन भी ऊंचा होता है। ऐसे ही यहाँ बाबा कहते हैं कि ये 21 जन्मों की कमाई करने का समय है। 33 करोड़ आत्माएं आएगी, लेकिन सब तो ये ज्ञान नहीं समझेंगी। ये जो मुरली है और ये ज्ञान को एक है सुनना, सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण कर बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना और ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाना, यही इसमें ही नंबर पड़ते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई करो जिससे सतयुग में पहले जन्म में और उसमें भी श्री कृष्ण के नज़दीक आने का पुरुषार्थ करो, तो आप बहुत जन्मों तक एकदम सुखी रहेंगे। 21 जन्म तो फिक्स हुआ, 21 जन्म माना ये जन्म से लेकर त्रेता के अंत तक अच्छे अच्छे जन्म मिले, वो तो उनको ही मिलेगा जो पहले आते हैं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये कमाई करने का ऐसा प्लान बनाओ और जितना हो सके इतनी कमाई कर लो, अच्छी रीति पढ़ो। ठीक है। ओम शांति।